क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं। हम क्वेश्चन बताएंगे और उसके शॉर्ट आंसर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन हो, उनमें से ये एक आंसर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो पहला है व्हाट इज़ फील्ड। फील्ड क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते कि फील्ड की मीनिंग क्या है। तो फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को में चेंज हो जाती है। एक पॉइंट में उसकी वैल्यू अलग होती है और दूसरे पॉइंट में उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अगर कोई इस तरह की क्वांटिटी है तो उसको हम फील्ड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक के बाद फील्ड क्यों यूज किया गया और मैग्नेटिक को फील्ड क्यों यूज किया गया मैग्नेटिक के बाद? उसका रीजन है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है और मैग्नेटिक की भी जो प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक की भी जो वैल्यू है पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इन डाउन पोजीशन में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोल का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल एक्सिस के अकॉर्डिंग निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। और यदि हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में देखेंगे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होगा, अकॉर्डिंग नहीं होगा, डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होगा और पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज होगा। इट मींस इन डाउन पोजीशन के जस्ट अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इन डाउन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, इन डाउन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डबल होती है एज कंपेयर टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल होना चाहिए। इट मीन्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज काफ़ी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट विद द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इफ द डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाउन पोजीशन इज डबल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है। फिर डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है? तो हमने अभी अभी देखा कि डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन, अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमेशा अंदर 0 होती है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है या कंडक्टिंग है, अगर वो हॉलो है तो हॉलो होने के कारण इस तरह के स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। तो सरफेस में होने के कारण सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होता, और चूंकि जहाँ चार्ज होता है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर चार्ज न होने के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। मेटल स्फीयर पॉजिटिव होता है, क्यों? मेटल स्फीयर पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉन करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है वो चीज़ पॉजिटिव हो जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं लैंग्वेज लिखा रहता है बुक्स में भी और टीचर भी बताते हैं, खासकर जब कैपेसिटर को स्टडी करते हैं, पैरेलल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, तो उसमें ये लिखा रहता है लाइन कि हम पॉजिटिव चार्ज उसको देते हैं, एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इंडक्शन के द्वारा उसमें निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं जाता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन
खींच लिया गया है, उससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉन कर लिया गया है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कभी कभी बुक्स में और टीचर भी ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, उसकी एक्चुअल मीनिंग ये है, आप इसको समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से या इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो होता है, तो इसके फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। तो इसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब लग रहा है, इसमें होना चाहिए हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, इलेक्ट्रिक हो गया है बाय मिस्टेक। इसमें होता है हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही करंट फ्लो होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। होल कुछ नहीं होता, जहां इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस को छोड़ देता है उसको हम होल कहते हैं, और उसको हम, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। क्वेश्चन 9 है कि क्या मूविंग चार्ज के लिए भी कूलाम्स लॉ यूज है। हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो वहाँ पे कूलाम लॉ यूज होता है, लेकिन अगर मूविंग चार्ज है तो उसके लिए कूलाम्स लॉ यूज नहीं हो सकता। मूविंग चार्ज के लिए गॉस लॉ या बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। मूविंग चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो मूविंग चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम गॉस लॉ या बायो सावर्ट लॉ के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में भी। थैंक यू वेरी मच।